पहले झाबुआ में नवाचार किया गया, मिशन D3 पर काम किया गया और अब बारी इंदौर की है। जी हां, झाबुआ के एसपी रहे पद्मलोचन शुक्ला ने झाबुआ में जिस तरीके से डीजे नियंत्रण, शादियों में दहेज और शराब पर नियंत्रण का महाअभियान सफलतापूर्वक चलाया, उसी तर्ज पर अब एसपी रेल बनते ही उन्होंने यहां पर आज 2 नवाचार शुरू किए। एक है पटरी की पाठशाला और दूसरा हमारी सवारी भरोसे वाली। दरअसल पटरी की पाठशाला रेलवे पटरी के आसपास रहने वाले गरीब बच्चों के लिए जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की ओर से शुरू की गई है और हमारी सवारी भरोसे वाली जो अभियान है वो ऑटो में क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा, जिसके आधार पर सवारी फीडबैक दे पाएंगी और ऑटो ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक यात्रा दे पाएंगे। तो इस अवसर पर विशेष रूप से वर्चुअली जुड़े थे स्पेशल डीजी रवि गुप्ता साहब। यहाँ मंच पर मौजूद थे विनीत कपूर साहब, पंकज श्रीवास्तव साहब और प्रोफेसर प्रेम नारायण मिश्रा साहब। यहाँ पर कई अन्य अतिथि भी मंच पर मौजूद थे। यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया इस दोनों अभियान का। तस्वीरें आप देखिए, ये मंच की तस्वीरें भी हैं जहाँ पर अतिथि इस पूरे आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे जिनके लिए पटरी की पाठशाला शुरू हो रही है। साथ ही यहाँ पर बड़ी तादाद में नागरिक भी जुटे थे। तस्वीरें उसी अवसर की है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो विज़न है जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का, उसके बारे में आप सुनिए एसपी रेल पद्मलोचन शुक्ला साहब से। बेसिकली जब मैंने एसआरपी इंदौर का पदभार ग्रहण किया तब जो देखा कि हमारे रेलवेज़ में कैसे किस तरह के अपराध होते हैं, तो उन अपराधों को रोकथाम की दिशा में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्रारंभ किया जाए कि जो रेलवे स्टेशन और के आसपास की बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, उनको कुछ हम इस दिशा में शिक्षित कर सकें। तो उसी तारतम्य में हम लोग ने जब विचार विमर्श किया तो एक नाम आया कि पटरी की पाठशाला हम चालू करते हैं, जिसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सबको साथ जोड़ें और रेलवे के जितने अपराध हैं या रेलवे के बारे में जो सावधानियाँ हैं उनको हम बताएं। साथ ही साथ हम इसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और नशे से दूरी है ज़रूरी, स्वच्छता, इस सभी को एक क्लब करते हुए इसको अभियान चालू करें। तो इसी तरह से जो दूसरा हमारा रहा कि हमारी सवारी भरोसे वाली जो हमारा है, उसमें कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे शहर में जाता है तो एक अनजाना सा भय रहता है। तो उस भय को दूर करने के लिए हमने जब हम लोग ने सोचा कि ऑटो चालकों को अपने साथ विश्वास में लिया, उनको एक क्यूआर कोड दिया है, जिस क्यूआर कोड के माध्यम से कोई भी आगंतुक यात्रीगण उसको स्कैन करके उस ऑटो के चालक के बारे में जानकारी ले सकेंगे कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। और साथ ही साथ जब उनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात वो उस पर अपना फीडबैक भी दे सकें। इस पूरे आयोजन में शामिल होने के लिए भोपाल से आए थे विनीत कपूर साहब। उन्होंने इस तरीके के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से जो ऑटो वाला जो हमारी सवारी जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी वो भी सुनिए। ये पटरी की पाठशाला एक सामुदायिक पुलिसिंग का नया प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो उपेक्षित जनता पटरी के आसपास रहती, ख़ासतौर पे बच्चे, कई बार बच्चे बिछुड़ के गुम होने के बाद या फिर ऐसी परिस्थिति में जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रहती है, वो पटरी के आसपास पाए जाते हैं। यही बच्चे आमतौर पे अपराध के या तो शिकार बन जाते हैं या खुद से अपराध करने लगते हैं, क्योंकि जो है गलत संगत में पड़ जाते हैं या उनके जो जैसे ड्रग्स हैं या अन्य ऐसे साधन हैं उसका उपयोग करने लगते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जीआरपी इंदौर ने ये आप एसपी पद्मलोचन शुक्ला जी ने ये प्रयास स्टार्ट किया है, पटरी की पाठशाला और मेरी सवारी भरोसे वाली, और जो ऑटोज़ पे केंद्रित है कि आदमी जब सवारी पे जाता है, सार्वजनिक सवारी पे जाता है, तो उसको भरोसा होना चाहिए कि ये ड्राइवर सही है और हमें सुरक्षित ले जाएंगे। तो दोनों ही सामुदायिक पुलिस योजनाओं का जिस तरह से आज उद्घाटन हुआ, मुझे लगता है ये आगामी 3-4 महीनों में इसकी सफलता निश्चित रूप से परिलक्षित होने लगेगी और ये एक एग्जाम्पल बनेगा और अन्य जीआरपी क्षेत्रों में भी और देश के भी अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत अच्छे प्रयास के लिए।
तो ये हमारी सवारी भरोसे वाली जो अभियान शुरू किया गया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको बताते हैं कि ऑटो के साथ शुरुआत की गई। स्कैन एक लगा होता है ऑटो में, उसको मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं। आज पहली सवारी ने स्कैन भी किया और किस तरीके का भरोसा जताया है उन्होंने जीआरपी के इस अभियान पर, वो सुनिए। इससे सर हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अगर रात को भी हम ट्रैवल करते हैं या कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल स्कैन कीजिए, पुलिस द्वारा वेरीफाई ऑटो चालक आपके सामने आ जाता है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप उस पर बैठ के ट्रैवल कर सकती हैं कि जहाँ आपको जाना है आप जा सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आप कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। पुलिस ने वेरीफाई किया है तो आप बिल्कुल आराम से उस पर ट्रैवल कर सकती हैं। तो इंदौर के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के इस नवाचार को हमने इंदौर में आके कवर किया। उम्मीद है कि ये अभियान इंदौर रेल मंडल के तहत आने वाले या इंदौर रेलवे पुलिस के अधीन आने वाले तमाम जिलों में आगे चलकर फैलेगा, सक्रिय होगा, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखते रहिए CB लाइव।